हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए माउस ड्रामे की एपिसोड नंबर 5 की स्टोरी एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो गाइस, एपिसोड नंबर 5 से पहले लास्ट टाइम हमने देखा था कि मूची शो पर सीरियल किलर को चैलेंज करता है कि तुम बच्चे के सही सलामत होने की वीडियो भेजो। और फिर अब बारियूम बच्चे की वीडियो बनाता है और साथ ही साथ मूची को फिर से डेडलाइन याद कराता है कि जल्दी आंसर दो वरना बच्चा मार दिया जाएगा। यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि जैसे सीरियल किलर बारियूम ही है। इतने में होंगजू का शो चलता रहता है और मूची सारे विक्टिम्स के बारे में इंट्रोडक्शन और उनकी तस्वीरें दिखाता रहता है कि वो लोग क्या करते थे और किस तरीके से मारे गए। ये सारी वीडियो टीवी पर देखते हुए एक लेडी ये शो देखती है और साथ ही साथ एल्बम पर कुछ पुरानी तस्वीरें देख देख कर हैरान होती रहती है। इतने में शो में एक कॉल आती है। किसी ने कोई इम्पोर्टेंट बात शेयर करनी थी सीरियल किलर के बारे में। सेफ्टी के लिए उसने अपनी आवाज़ पर फिल्टर लगाया हुआ था, लेकिन वो आदमी किलर की बजाय मूची के ही खिलाफ बोलने लगता है और उसका पास्ट और प्रेजेंट सब कुछ ऑन स्क्रीन सुना देता है और कहता है कि ये जुएबाजी में भी मुलव्विस रहा है और ड्रिंक करके साइट्स पर आता रहा है। वो आदमी कहता है कि ये शख्स इस लायक ही नहीं है कि इतना बड़ा केस देख सके। अवाम भी उसके पीछे पागल हो जाती है और न्यूज़ चैनल पर प्रोग्राम बंद करने के लिए प्रेशर बनता रहता है। इतने में मूची खुद को लाइव प्रोग्राम में अपने बारे में बताता है कि उसके सामने हेड हंटर ने उसके माँ बाप का कत्ल किया था और अगर ये सीरियल किलर मेरे सामने आया तो मैं इसे मार ही दूंगा। आज मैं शो पर कोई बदले के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि उस बच्चे की जान बचाने के लिए आया हूँ। इतने में किडनैपर की तरफ से पार्सल आ जाता है। उस पार्सल में बच्चे की फुटेज होती है जो वो टीवी पर ऑन एयर चला देते हैं। उस बच्चे ने मास्क पहना हुआ था, लेकिन उसकी मामा पहचान लेती है। इतने में यही सब कुछ चल रहा होता है कि एक और पार्सल आ जाता है और वो मूची के ही साथी का होता है। मूची उसे देखकर हैरान हो रहा होता है कि इतने में बारियूम की कॉल आती है और वो कहता है कि ये जो वीडियो तुमने चलाई है ये तो मैंने नहीं भेजी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शो से 2 घंटे पहले जब मूची और उसकी टीम कोई भी आंसर तलाश करने में नाकाम हो गई थी सीरियल किलर के सवाल का, तो वो लोग फैसला करते हैं कि इस सीरियल किलर के काम का क्रेडिट किसी और को दे दे तो वो खुद को ज़रूर जाहिर करेगा और इसी में ही कोई ना कोई गलती कर बैठेगा। तो वो लोग एक दूसरे बच्चे को उसी जैसा मास्क पहनाकर फुटेज बनाने का प्लान करते हैं और बारियूम अपनी आवाज़ फ़िल्टर करके मैसेज रिकॉर्ड करता है। यानी ये सब मूची और बच्चे की माँ भी इस प्लान में शामिल होते हैं। यानी कि बारियूम ने ये सब अपनी टीम की प्लानिंग के कहने पर किया था। अब जब उसे पता चलता है कि ये वीडियो असल किलर की जानिब से थी, तो मूची जल्दी से शो में से भागकर उसको पकड़ने के लिए जाता है जिस कोरियर ने ये पार्सल भेजा था। उधर से बारियूम भी इतने में बाहर पहुंच जाता है और उस डिलीवरी मैन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल से ड्रैग होता चला जाता है। ऊपर से मूची आकर उसे नीचे गिरा लेता है। वो उस आदमी से कहता है, क्या तुम ही किलर हो? वो कहता है कि मैं किलर नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ कोरियर कंपनी में काम करता हूँ, बस डर कर भाग रहा हूँ। वो आदमी उनको बताता है कि शिम जॉन स्टेशन पर एक लॉकर में से ये पार्सल उठाने का ऑर्डर आया था। यहाँ पर बारियूम मूची को वापस शो में जाने का कहता है और खुद उसी स्टेशन की तरफ बढ़ जाता है। इतने में पता चलता है कि पीछे शो में एक होमलेस आदमी जो कि एक विक्टिम था, उसकी आइडेंटिटी भी कंफर्म हो गई है एक कॉलर के ज़रिए। ये बताया गया था कि ये आदमी पहले एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, फिर उसने अपनी सारी की सारी दौलत चैरिटी में दे दी और अब खुद एक होमलेस इंसान बनकर फिर रहा था। जबकि दूसरी तरफ बारियूम स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है कि शायद कोई क्लू मिल जाए। जबकि शो के दौरान फिर से वही पहले वाला आदमी किसी और बहाने से कॉल करता है और इस दफ़ा कहता है कि ये वीडियो नकली है, इसमें मास्क इसलिए पहनाया गया है ताकि बच्चे का फेस ना पहचाना जा सके। जबकि उसी टाइम मूची को बारियूम के ज़रिए बच्चे की सीसीटीवी फुटेज मिलती है जो कि स्टेशन पर थी। जब वो टीवी पर चलाकर मूची साबित कर देता है कि वो बच्चा अभी भी जिंदा है और किलर ने ही उसे लॉकर में पार्सल रखने को भेजा है ताकि वो खुद पकड़ा ना जा सके। अब ये वाली वीडियो देखकर बच्चे की माँ रोने लगती है और टीवी पर ही चिल्लाने लग जाती है और फिर वो रो रो कर बेहोश हो जाती है।
जबकि तभी होंगजू की एक कोलीग उसे बताती है कि विक्टिम्स में से एक लेडी ने उसके शो पर अपनी बच्ची की स्टोरी चलाई थी कोई 2 माह पहले। फिर वो लोग दोबारा शो में चले जाते हैं और मुची सोचता है कि इन सब में क्या कॉमन है। वो लोग नाची कुक के इंटरव्यू का क्लिप भी दिखाते हैं जो उसने होंगजू को बहुत सालों पहले अपने एक इंटरव्यू में दिया था। इस शो को डॉक्टर यूहान भी देख रहा होता है और ये सीन देखकर उसे याद आता है कि जिस दिन नाची कुक जख्मी हुआ था, पारियूम ने आकर डॉक्टर यूहान को रिक्वेस्ट की थी कि इसे बचा लो, क्योंकि एक दफ़ा हाई स्कूल में भी नाची कुक ने तुम्हें गुंडों से बचाया था। यहाँ पर डॉक्टर को याद आता है कि कुछ लड़कों ने उस पर स्कूल दौर में हमला कर दिया था क्योंकि वो हेड हंटर का बेटा था, तो वो बेहोश हो गया था और ऊपर से किसी ने आकर उसकी जान बचाई थी। इतने में एक और टीवी शो दावा करता है कि होंगजू के शो पर चलने वाली वीडियो फेक है, क्योंकि उस मास्क वाले बच्चे की गर्दन पर स्कार नहीं है, जबकि असली वाली वीडियो में उस बच्चे की गर्दन पर एक जख्म का निशान था। मुची इस खबर को रिफ्यूज़ करता है और उनके चैनल पर भी ऑन एयर जाता है और कहता है कि यही असल फुटेज है जो कि किलर ने भेजी थी। इतने में वो ये भी बताता है कि हाँ, हमने किलर को प्रोवोक करने के लिए एक नकली फुटेज ज़रूर बनवाई थी, लेकिन वो फुटेज आने से पहले ही असली वीडियो आ गई। लेकिन इस सारे कन्फेशन के बाद मुची के इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं और साथ ही साथ दूसरा चैनल ये भी दिखाता है कि किलर ने 2 लॉकर्स इस्तेमाल किए थे। वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं और फिर दूसरा लॉकर जाकर बाररूम चेक करता है। उसमें से एक फ्लैश ड्राइव निकलती है, लेकिन वो करप्ट होती है। फिर बाररूम वो फ्लैश ड्राइव लेकर पुलिस स्टेशन जाता है ताकि उसे रिकवर करने की कोशिश कर सके। दूसरी तरफ होंगजू पर प्रेशर पड़ता है कि शो को बंद किया जाए, क्योंकि उन लोगों ने फेक वीडियो बनाई थी, लेकिन जो वीडियो उन्होंने वहां चलाई थी वो तो असली ही थी। मुची इस बात पर कायम था। होंगजू अपने बॉस के खिलाफ जाकर शो चलाती रहती है। मुची शो पर बताता है कि एक विक्टिम के गले में से एक इंसेक्ट निकाला गया था। वो इंसेक्ट किलर ने अपनी निशानी के तौर पर वहां रखा था। इतने में शो के कमर्शियल ब्रेक के दौरान मुची को बारयूम की तरफ से खबर मिलती है कि वो असली वाली फुटेज में बच्चे के मास्क में से कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है और इसमें कुछ तस्वीरें और न्यूज़ और आर्टिकल पेस्टेड नज़र आ रहे हैं। मुची कहता है कि सीरियल किलर सोशल मीडिया, टीवी न्यूज़ और न्यूज़पेपर सबसे बहुत बाखबर रहता है और साथ ही साथ उसे एक लड़की की तरफ से भी कॉल आती है। वो कॉन्टैक्ट करके कहती है कि उसका कुछ दिन पहले इसी किलर से सामना हुआ था और इस सीरियल किलर ने उस लड़की की गर्दन पर छुरी रखकर उसे ज़बरदस्ती बहुत सारा खाना खाने को कहा था। वो खाती गई और इस तरह उसकी जान बच गई। इतने में टीवी शो पर मुची सीरियल किलर के बारे में बताता है कि उसने उसकी दी हुई पहेली सॉल्व कर ली है। दरअसल सीरियल किलर ने अपने सारे विक्टिम्स पर एक फेरी टेल फिट की हुई थी। जिस तरीके से उन लोगों का मर्डर किया गया और जैसे वो लोग अपनी लाइफ में थे, जैसा कि उस होमलेस आदमी की मिसाल देखें, उसे कुल्हाड़े से मारा गया था, उस पर हॉनेस्ट वुड कटर की स्टोरी फिट आती है। हर कहानी में से एक सबक मिलता था। टोटल 7 डेडली सिंस थे इन कहानियों के सबक में। मुझे सारी डिटेल आगे आगे बताता जा रहा था। इतने में उसे रिस्ट्रिक्टेड नंबर से कॉल आ जाती है। वो सीरियल किलर की होती है। उसने आवाज़ पर फिल्टर लगाया हुआ था। वो कहता है कि मुची, तुम मेरी सोच से ज़्यादा स्मार्ट निकले। अब तो तुम बहुत करीब पहुंच चुके हो, लेकिन इन लोगों में ये सारी बुराइयां तो थी नहीं। इस तरह मुची आगे भी पहेली की मज़ीद डिटेल पर बोलता रहता है, क्योंकि उसे मैसेज मिला था कि इस बंदे को बातों में उलझाए रखो ताकि इसकी लोकेशन डिटेक्ट हो सके। तो मुची उसे लाइन पर ही रखता है, इधर उधर की छोड़े जाता है, लेकिन वो कॉल काट देता है और डिटेक्ट नहीं हो पाता। फिर मुची शो में दोबारा से कुछ ऐसी बातें करता है कि उसे फिर से कॉल करनी पड़ी। मुची कहता है कि मुझे पता है कि इन लोगों में ये सारे 7 डेडली सिंस बिल्कुल भी नहीं थे, यानी वो लोग बिल्कुल फेरी टेल्स के सबक के उलट थे, इसीलिए तुमने उनकी जान ली। और साथ ही साथ वो उस लड़की का भी बताता है जिसकी उसने कुछ दिन पहले जान बख्श दी थी। इतने में फिर से सीरियल किलर की कॉल आ जाती है और वो कहता है कि यहाँ तक तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने इसी वजह से ये लोग मारे थे कि ये बिल्कुल परफेक्ट थे किसी ना किसी एंगल से। लेकिन वो कहता है कि बच्चे की जान तो अभी भी खतरे में है। तुम उसका जवाब दो कि मैंने बच्चे को क्यों किडनैप किया। तो मुची उसे उस बच्चे से रिलेटेड भी फेरी टेल का नाम बता देता है और कहता है कि इंटरव्यू में उस बच्चे ने बताया था कि गोया उसका बाप उसे बुरे हालात में छोड़कर भाग गया है, लेकिन वो अभी भी उससे प्यार करता है। यानी उस बच्चे में इंतकाम की तड़प बिल्कुल भी नहीं थी, इसीलिए उसे किडनैप किया तुमने।
यहाँ पर मुची बहुत जज्बाती हो जाता है और किलर को कहता है कि तुम इंसान नहीं हो, तुम दरिंदे हो, और उसे बुरा भला करके कहता है कि तुम खुद को खुदा समझकर लोगों की जान लेते फिर रहे हो। टीवी पर यह सीन देखकर डिटेक्टिव डूसुक को याद आता है कि एक दफ़ा उसने भी हेड हंटर को ऐसे ही मीडिया पर बुरा भला कहा था। एक क्राइम सीन के बाद तो जब वो घर आया था तो उसके बदले के तौर पर हेड हंटर ने उसके बच्चों की जान ले ली थी। वो सोचता है कि अब मूची ने भी ऐसा ही किया है तो इसके साथ क्या होगा। उधर पुलिस लोकेशन डिटेक्ट करने में कामयाब हो जाती है और उस कॉलर के घर के बाहर तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो अंदर जाकर उस बंदे को फोन करते हुए पकड़ लेते हैं, मूची टीवी पर कह देता है कि गेम ओवर, तुम अब पकड़े गए हो। लेकिन आगे से वो सीरियल किलर जवाब देता है कि तुम गलत हो। उसने पुलिस को चकराने के लिए किसी के बैग में मोबाइल डालकर अपनी लोकेशन को फेक कर दिया था। अब एकदम से सारे स्टूडियो पर सारे लोग बौखला जाते हैं क्योंकि सबके मोबाइलों पर एक ही वीडियो चल रही थी। वो लोग ये वीडियो देखते हैं। होंगजू का बॉस रेटिंग्स के लिए ये वीडियो ऑन एयर करने का कहता है और यहाँ होंगजू की बॉस से लड़ाई भी होती है। लेकिन फिर जब वो वीडियो को ऑन एयर किया जाता है तो मूची देखता है कि किलर ने उसके भाई मुओन को पकड़ा हुआ है और कहता है कि मैं उस बच्चे की नहीं बल्कि इसकी बात कर रहा था। इसने हेड हंटर को क्यों माफ़ किया, बदला क्यों नहीं लिया, ये इतना नेक कैसे हो सकता है। इसको मार मार कर अपाहज कर दिया लेकिन फिर भी ये उसे कैसे माफ़ कर सकता है। तब वो वीडियो भी दिखाते हैं कि जब मुओन ने हेड हंटर को माफ़ करने का ऐलान किया था। मूची अपने भाई को इस हाल में देखकर तड़प उठता है और सीरियल किलर से कहता है कि मेरे माजूर भाई को छोड़ दो। सीरियल किलर कहता है कि मुओन गुस्सा करे और हेड हंटर से बदला लेने की शपथ खाए तो उसकी जान बच जाएगी। मूची अपने भाई को देखकर बहुत रोता है, उसके आगे हाथ जोड़ता है कि तुम कुछ तो कहो, मैं तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार हूँ क्योंकि तुम्हारा छोटा भाई गाड़ी में छुप कर देख रहा था जब हेड हंटर तुम्हें मार रहा था। मुझे गालियाँ दो, मुझे बुरा भला कहो, कोई तो नेगेटिविटी दिखाओ। मूची हेड हंटर के आगे गिड़गिड़ा कर अपने भाई की जान के लिए रोता है, मिन्नत समाजत करता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म करके उससे माफ़ी मांगता है कि तुम मेरे भाई को छोड़ दो, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। उधर बोंगजी टीवी पर ये सब देखकर एक लेटर लिखती है और टैक्सी में बैठकर उस चर्च की तरफ जाती है जहाँ ये सब चल रहा था। जबकि मूची का भाई जब किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता तो वो किलर ऑन एयर उसकी गर्दन पर छुरी फेर देता है। मुझे इतना बेबस खुद को महसूस करता है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। पहले उसकी माँ और आज उसका भाई उसकी आंखों के सामने मार दिए गए। उधर अगले सीन में सारे लोग चर्च के सामने पहुंचे होते हैं जहां पर यह सीन चल रहा था। इन सारों में मारियूम भी शामिल होता है और मूची भी अपने भाई के चर्च में पहुंचता है और अंदर जाकर देखता है कि उसके भाई की लाश लटक रही है और पीछे लिखा हुआ था कि तुम कहते थे कि मैं खुदा नहीं, मैं ही खुदा हूँ। और यहीं पर ड्रामे की एपिसोड नंबर 5 ख़त्म हो जाती है।